नमस्कार, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतरीन टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, हिंदी में कहें तो समावेशी शिक्षा। इस टॉपिक को हम सीटेट के कुछ फेवरेट टॉपिक में से एक कह सकते हैं कि जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो मैंने कहा कि सिर्फ सीटेट का ही नहीं, कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो कौन सी एजुकेशन है? इंक्लूसिव एजुकेशन ही है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की, आखिर इसका जन्म कहाँ हुई, ओरिजिनेट कहाँ हुई, तो इसकी ओरिजिनेशन कंट्रीज मानी जाते हैं अमेरिका और कनाडा में। कहाँ? अमेरिका और कनाडा में। जो डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड होते हैं उन्हीं के लिए एक एजुकेशन लाई गई जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कहाँ जन्म हुई? अमेरिका और कनाडा। इसका जन्म माना था लगभग 1975 के आसपास इसका जन्म माना। इंक्लूसिव एजुकेशन का नहीं, स्पेशल एजुकेशन का, अभी बताऊंगा मैं ये कैसा पूरा सिस्टम रहा। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं थी सबसे पहले, इंक्लूसिव एजुकेशन थोड़ी ना थी। सबसे पहले क्या था? एक स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल चाइल्ड, जो हमारे डिफरेंशियली एबल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए एक एजुकेशन चल रही थी, स्पेशल एजुकेशन। इसका जन्म हुआ था कहाँ? अमेरिका और कनाडा। ठीक है, तो ये हम अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं कि आखिर कैसे कैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन तक पहुंचे। तो सबसे पहले एक स्पेशल एजुकेशन टर्म होता था, जो हमारे डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड हैं उनके लिए एक अलग स्कूल होते थे, वो वहां जाएंगे, वहां शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और लोगों को लगा नहीं कि अगर ये बच्चे अलग पढ़ेंगे तो ये समाज से अपने आप को कैसा महसूस करेंगे? अलग महसूस करेंगे। तो इसलिए उसके लिए एक नई शिक्षा प्रणाली लाई गई जिसे हम बोलते हैं एकीकृत शिक्षा प्रणाली। वो कौन सी थी? उसको इंग्लिश में कहेंगे तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या हुआ कि बच्चे स्कूल तो आ गए, एक ही स्कूल मतलब एक हो गया, लेकिन उस बच्चे के लिए एक जो डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड है उसके लिए एक अलग क्लासरूम है और जो एक नॉर्मल चाइल्ड है उसके लिए एक अलग क्लासरूम है। तो किसी बिल्डिंग में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया गया, जो भी था सब कुछ सेम था, बस उन बच्चों को लाके उसमें रख दिया गया। तो इससे भी बच्चों को कैसा भी किसी भी तरीके का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सेम जैसा वो स्पेशल एजुकेशन में उनके साथ ट्रीटमेंट होता था वैसा ही यहाँ होता था, और बल्कि यहाँ आके उनके साथ और बुरा हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर थे तब सब एक जैसे थे, लेकिन जब यहाँ आ गए तो यहाँ पे जो नॉर्मल चाइल्ड थे वो एक तरीके से इनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर जब चीजें बदली तो फिर ये कॉन्सेप्ट और चेंज हुआ, तो क्या हो गया? इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस कब आया, किसने दिया है? एनसीआर ने दिया है 2005 में। किस चीज का कॉन्सेप्ट? इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, इंडिया में कब आया? 2005। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हुआ कि अब हमें बच्चे को नहीं चेंज करना है, बच्चा तो आ गया, अब बच्चे के लिए स्पेशल क्लासेस, इंटीग्रेटेड में क्या था उसके लिए स्पेशल क्लासेस थी, है ना, सब बच्चा मतलब किसके अकॉर्डिंग चेंज था? सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बच्चा चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग? सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि बच्चा जैसा है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बच्चा तो भगवान है ना, तो बच्चा तो जैसा वैसे रहेगा, चेंज किसको होना है? सिस्टम को। जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज होना है और क्या करना है? बच्चे के अकॉर्डिंग बनना है। ठीक है, तो आपने अब आसपास जितने भी आपके यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे वहाँ पे देखा होगा कि रैंप बनाई गई है ना। वो क्यों बनाई गई? कि जो भी डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो आसानी से स्कूल आ सकें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कि यहाँ पे बच्चा आएगा और बिल्डिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, टीचर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और उस बच्चे को अपने स्कूल में एडमिट करना पड़ेगा। बच्चा जैसा है वैसा ही स्कूल में आएगा। एडजस्टमेंट किसको करना है? सिस्टम को करना है, टीचर्स को करना है, हमारे टीचिंग मेथड्स को करना है। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई थी कि अमेरिका और कनाडा में तो हो गया था, लेकिन फिर इसको दुनिया में पहचान दिलाने के लिए ये 3 सम्मेलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एक जर्नेशियन सम्मेलन 1990, ये कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। दूसरा है सलमान का सम्मेलन 1994, ये कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। तीसरा है इंडोनेशियन सम्मेलन 2000 में। ठीक है, इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशिया, तो सलमान का कहाँ है? स्पेन में, और जर्मेशियन कहाँ है? थाईलैंड में। 3 सम्मेलन आप फिर से देख लीजिए। एक जर्मेशियन सम्मेलन 1990 में कहाँ हुआ? थाईलैंड में। दूसरा सलमान का सम्मेलन 1994 कहाँ हुआ? स्पेन में। तीसरा इंडोनेशियन सम्मेलन किस ईयर में हुआ? 2000 में।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे यहाँ कुछ एक्ट आए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक आया 1995 में और एक आया 2016 में, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन या पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उससे रिलेटेड सिर्फ 2 ही एक्ट आए हैं, देख लीजिए आप। एक है पहला पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, है ना। ये कब आया था? 1995 में। कितना कब आया? 1995 में, ओके। और इसमें कितने पर्सन की वो क्या कहा गया है कि इसमें कितनी डिसेबिलिटी? 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई। कितने डिसेबिलिटीज की बात? 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई। किसका? 1995 में जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी लिख लीजिए, ओके। अच्छा, 1995 में आपको ध्यान है कि कोई एक योजना भी शुरू की थी, ध्यान दीजिए। 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से वो स्टार्ट हुई, मिड डे मील योजना, ठीक है। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई? 1995 में। कहां से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने मिड डे मील योजना लागू की। अगला क्या है? तो आज तमिलनाडु में एक नई योजना चल चुकी है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। वहां तो नाश्ता भी मिलने लगा है, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, और फिर 2016 में जो आया है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, है ना। ये कब आया? 2016 में। 2016 में। इसमें भी सॉरी एक्ट में लिखना भूल गया हूँ, एक्ट लिख लीजिए एक्ट, ठीक है। इसमें कितने डिसेबिलिटीज की बात की गई है? इसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात की गई, अच्छा, जो हमारा आरटीई था, ठीक है, अंडर आरटीई, ठीक है, उसमें कहा गया था कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज कहा गया, लेकिन इसके लिए जो पर्सन, इसके लिए 6 to 18 ईयर्स कर दी गई। कितना? 6 to 18 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें 6 to 18 ईयर्स कहा गया आरटीई में। आरटीई राइट टू एजुकेशन जो है, इसमें कितना कहा गया था? पहले सिर्फ 6 to 14 ही कहा गया, लेकिन जो डिसेबल्ड बालक हैं उनके लिए कितना कहा गया? 6 to 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सीटेट अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि आखिर जो मतलब अक्षम बालक है या डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके लिए आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट में कौन सा एज ग्रुप रखा गया है? तो 6 से 18 साल रखा गया है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का। आप इसको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे चाहे जितने टिक लगाना चाह रहे हैं आप टिक लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर कितने साल रखे हैं? तो 6 से 18 साल रखा गया, ठीक है। ये थी हमारी इसकी बात। और इसके अंदर एक चीज और नोट कर लीजिए कि एक इंसान कितने % डिसेबल्ड होना चाहिए तब उसको इसका फायदा, तब उसको इस एक्ट का फायदा मिल सकता है। तो मैन शुड बी 40% डिसेबल्ड। कितना? 40% डिसेबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40% डिसेबल होना चाहिए, तब उसे इस जो ये एक्ट है इसका फायदा मिलेगा। तब उसको जो 6 से 18 साल तक की जो है तब उसे ये सुविधा मिलेगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, और भी देखो इसमें कुछ बातें कही हैं वो भी जान लेते हैं। क्या कहा है देखिए, मैंने आपको बताया कि बच्चा नहीं चेंज होगा, किसको चेंज करना है? सिस्टम को चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें अपने क्या चेंज करना है? टीचिंग मेथड्स, है ना। टीचिंग मेथड, अच्छा वो छोड़िए, सबसे पहले आप लिखिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, है ना, कि हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें अपना एजुकेशन प्लान
बनाना है, यही कहा गया है आईईपी। इसे क्या बोलते हैं? आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ये किसके अंतर्गत आएगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अगली बात करें तो इसमें एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाने की बात की गई है। कौन सा अप्रोच? मानवतावादी अप्रोच, है ना। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाने की बात कही गई है, ठीक है। और क्या कहा गया है इसमें? इसमें जो है हमें क्लास कैसे होनी चाहिए? मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, है ना। मल्टीलिंगुअल, है ना। और विद डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए टीचिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ चाइल्ड। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, ये होना चाहिए, ठीक है। और क्या है? जो हमारी टीचिंग है वो लेवल ऑफ टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चाइल्ड। ओके, ये सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये मैंने मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, बहुविधियां और जो भी हमें जो एडजस्टमेंट करना है, इसी को हम लोग एक टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको लिख लीजिए। इस टर्म इसको हम लोग बोल देते हैं डिफरेंशिएट लर्निंग। क्या बोल देते हैं? डिफरेंशिएट लर्निंग, ठीक है। लिख लीजिए आप डिफरेंशिएट लर्निंग, ठीक है। डिफरेंशिएट लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट लर्निंग किस चीज से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है? हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। डिफरेंशिएट लर्निंग फिर से आप बात कर देख लीजिए, जो मल्टीलिंगुअल हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, या हम हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से जब कक्षा में शिक्षण करते हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? डिफरेंशिएट लर्निंग। मतलब हर एक डिफरेंट स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग करना, वही टीचिंग कौन सी कहलाती है? डिफरेंशिएट लर्निंग। ये सब बातें कही गई हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो जो भी ये सब कुछ होगा ये हमारे सिर्फ एक ही क्लास में होगा, यही कहा गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो आपको जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी चीजें थी, वो मैंने सारी आपको इसमें बता दी है, ठीक है। चलिए फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। सबसे पहले बताइए कि क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन? कि जब बिना किसी भेदभाव, भेदभाव किस आधार पर नहीं होना चाहिए? जाति, धर्म, लिंग या क्षमता के आधार पर किसी भी तरीके का जब भेदभाव ना हो और बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले क्या समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट हमेशा से चला आ रहा है? जी नहीं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट था स्पेशल एजुकेशन का। इस स्पेशल एजुकेशन से फिर किसकी तरफ शिफ्ट हुआ? इंटीग्रेटेड की तरफ। फिर किसकी तरफ आया? इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हम आज पढ़ते हैं वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन में क्या था कि बच्चे के लिए स्कूल, जो डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए स्कूल अलग होता था, और जो इंटीग्रेटेड था स्कूल तो एक है लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं अलग हैं। फिर लास्ट में कॉन्सेप्ट आया हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो जिसमें बच्चे के अकॉर्डिंग हमें सुविधाएं करनी पड़ी, मतलब चेंज किसको होना पड़ा? सिस्टम को होना पड़ा, ठीक है। फिर आगे बात करें कि आखिर ये इंडिया में कब आया? इंडिया में आया था एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। क्या आया था? इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे रिलेटेड दो एक्ट हैं, एक है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया 1995 में, जिसमें सिर्फ 60 डिसेबिलिटी थी, और एक था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया 2016 में, जिसमें कितनी डिसेबिलिटीज थी? 21 डिसेबिलिटीज थी, ठीक है। अच्छा, कहा जाए तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? अमेरिका और कनाडा, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन का अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो डिसेबल बालक हैं या राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसमें उनकी उम्र कितनी रखी गई राइट टू एजुकेशन में? 6 से 18 साल, ठीक है। मैंने आपको 3 सम्मेलन बताया। एक जर्मेशियन सम्मेलन कहाँ हुआ? थाईलैंड में। किस ईयर में हुआ? 1990 में। दूसरा था सलमान का सम्मेलन, कहाँ हुआ? स्पेन में। कब हुआ? 1994 में। और लास्ट था इंडोनेशियन सम्मेलन जो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में, ठीक है। ईयर 2000। फिर हम बात करते हैं इसमें कुछ मतलब कुछ टर्म्स कहे हैं, कुछ चीजें बताई हैं।
कि एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, दूसरा डिफरेंशिएट लर्निंग, तीसरा क्या तीसरा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सब बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाना है। तो ये सब बातें इसने कही हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, दूसरा था डिफरेंशिएट लर्निंग और तीसरा एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो सिस्टम होता है वो बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो डिफरेंशिएट लर्निंग आगे किससे रिलेटेड है? इंक्लूसिव एजुकेशन। डिफरेंशिएट लर्निंग मतलब जब हम एक क्लास में हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग मल्टीलिंगुअल, मल्टी मेथड्स या जब सब बच्चों को लेकर चलते हैं, वही हमारी कौन सी लर्निंग कहलाती है? डिफरेंशिएट लर्निंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको समझ में आई होगी और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। सीटेट ही नहीं, सीटेट प्लस यूपीटेट या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर इंक्लूसिव एजुकेशन से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।